अगर आप रिएक्ट या फिर नेक्स्ट जैसे टेक स्टैक के ऊपर काम करते हो, ऐसे केस में आपके पास में CSR या फिर SSR का नाम सुना ही होगा या फिर आया होगा, ठीक है ना। आज हम बात करेंगे सिंपल लैंग्वेज में CSR या फिर SSR होता क्या है, एक एक से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज CSR? CSR का मतलब होता है क्लाइंट साइड रेंडरिंग। मतलब भी किसी भी यूआरएल को हिट करते हो ना, तो ऐसे केस में क्या होता है, वो पहले सर्वर के ऊपर जाता है, एक जेस बंडल मिल जाता है, उसको लेके आते हैं क्लाइंट साइड में, उसको बिल्ड करता है। तो ऐसे केस में आपको लेटेंसी मिल जाता है, मतलब पहले बंडल आ गया, उसको कंपाइल करो, देन उसके बाद काम करो। बट इन केस ऑफ द SSR क्या होता है, सर्वर साइड रेंडरिंग। सो यहाँ पर क्या होता है, तुम जब भी किसी यूआरएल को हिट करते हो, सर्वर के द्वारा स्टैटिक HTML फाइल बिल्ड किया जाता है और स्टैटिक HTML फाइल के साथ साथ डेटा भी भेज जाता है। देन उसके बाद हाइड्रेशन के थ्रू उसके अंदर जावास्क्रिप्ट को लिंक अप किया जाता है, मतलब जावास्क्रिप्ट इंजेक्ट किया जाता है, काइंड ऑफ कह सकते हो कि कनेक्टिविटी हो रहा है। सो ऐसे केस में SSR बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि तुमको स्टैटिक HTML मिल जाता है, ब्राउजर के ऊपर कोई ऐसे लोड नहीं मिलता है। तो ऐसे केस में बहुत ही स्मूथ चलता है चीज़ें। सो कहाँ पर क्या यूज़ करें भाई? अगर देखो तुमको SEO फोकस वेबसाइट या फिर ऐप बनाना है, मतलब वेब ऐप बनाना है, तो ऐसे केस में पहले तो बात है SSR, क्योंकि सर्वर साइड रेंडरिंग हो जाता है। अगर तुमको एडमिन पैनल वगैरह बनाना है, तो ऐसे केस में CSR को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो क्राउलर वगैरह होता है ना, जिससे तुम्हारा वेबसाइट को लिंक अप किया जाता है इन्हीं सर्च इंजन के द्वारा, सर्च इंजन के ऊपर। सो ऐसे केस में वो जो HTML को समझता है, कोई ऐसा जावास्क्रिप्ट बंडल को नहीं समझते इतना अच्छे से, ठीक है ना। तो यहीं पर दिक्कत आते हैं। सो ऐसे केस में तुम अगर SEO फोकस है तो SSR, अगर SEO फोकस नहीं चाहिए तो CSR को यूज़ कर सकते हो, जैसे लाइक एडमिन वगैरह, इन सारी चीज़ के ऊपर। ऐसी और इंटरेस्टिंग हेल्पफुल वीडियोस वगैरह देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को तो लाइक कर देना।